नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ, उस सवाल का जवाब देने की कोशिश, उस सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं और उसी सवाल पर इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। और उस सबसे बड़े सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हमने की है, तो उसका जवाब भी हम आपके सामने रखेंगे। पशुपति पारस, चिराग पासवान, हाजीपुर, ये सारे सवाल हैं। हाजीपुर सीट पर कौन लड़ेगा? पशुपति पारस लड़ेंगे जो मौजूदा सांसद हैं उस सीट से, या चिराग पासवान लड़ेंगे जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ये मेरे पिता की सीट है और इस पर मेरी पार्टी लड़ेगी, हर हाल में लोजपा रामविलास लड़ेगी? तो इसका जवाब हम तलाशने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। दावा पशुपति पारस भी कर रहे हैं कि हर हाल में ये सीट हम लड़ेंगे, और चिराग पासवान भी कर रहे हैं। और चिराग पासवान ने आज जमुई में कहा है कि जमुई से लड़ेंगे या जहां से भी लड़ेंगे, इसका फैसला पार्टी करेगी। तो दरअसल चिराग पासवान कहां से लड़ेंगे, इसका फैसला पार्टी नहीं करेगी, इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी। और फैसला शायद भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। चिराग पासवान ने कल कहा है कि हमारी बात, हाजीपुर को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी बात तो हो गई है, उनकी तो बात भी नहीं हुई है। पशुपति पारस के बारे में कहा कि उनकी तो बात भी नहीं हुई है। चिराग पासवान हल्के बयान नहीं देते, हल्की बात नहीं करते, लेकिन फिर भी हो सकता है हाजीपुर को लेकर भारतीय जनता पार्टी से उनकी बात हो गई हो, चल रही हो, लेकिन हमारी जानकारी दूसरी है। और मैं फिर कहता हूं कि कई बार जानकारी सही होती है, गलत साबित होती है। जब इस तरह की खबरें हो, इस तरह से तेजी से घटनाक्रम बदल रहा हो और चुनाव का मौका हो, लोकसभा चुनाव का मौका हो और बिहार की राजनीति, बिहार में चुनाव, तो वैसे भी बहुत सारी जानकारियों का बहाव होता है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, हम उस आधार पर बात करेंगे। हाजीपुर लोकसभा सीट से पशुपति पारस ही चुनाव लड़ेंगे, ये बात तकरीबन तय है। हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग पासवान के खाते में नहीं जा रही है। चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर, चिराग पासवान के इस तर्क पर कि वो उनके पिता की सीट है और वहां से उनकी पार्टी ही लड़ेगी या वही लड़ेंगे, चिराग के इस तर्क पर भारतीय जनता पार्टी सीटों की अदला बदली नहीं करने जा रही है। पशुपति पारस से पंगा भारतीय जनता पार्टी नहीं लेने जा रही है। चिराग पासवान के मुकाबले पशुपति पारस का करिश्मा कम हो सकता है जनाधार कम हो, लेकिन पशुपति पारस लगातार ये कहते रहे हैं कि हम पहले से एनडीए में हैं, हम विश्वस्त सहयोगी हैं। पशुपति पारस लगातार इस बात को कह रहे हैं और पशुपति पारस राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार को उन्होंने साध लिया है। नीतीश कुमार जैसे ही एनडीए में आए, नीतीश कुमार से उनकी केमिस्ट्री खूब जम रही है और नीतीश कुमार का संरक्षण भी प्राप्त है पशुपति पारस को। दो चीज कभी मत भूलिए, और अगर आप दो चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो शायद इस बात को ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे कि हाजीपुर सीट पर कौन लड़ेगा। और हाजीपुर सीट को लेकर अगर हम ये कह रहे हैं कि पशुपति पारस ही लड़ेंगे, तो क्यों कह रहे हैं? हालांकि जिन दो बातों का जिक्र हम करना चाहते हैं, आधार सिर्फ वही नहीं है, कुछ जानकारियां भी अंदर खाने की हैं। और इस डिस्क्लेमर के साथ है कि जानकारी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जो जानकारी है हम वो साझा कर रहे हैं। तो दो चीज क्या है, दो फैक्टर, इसको नजरअंदाज मत कीजिए। एक फैक्टर तो यह है कि नीतीश कुमार ये बात नहीं भूले हैं, सबसे ज्यादा जिस चीज से नीतीश कुमार को दिक्कत है
उनके विधायकों की कम संख्या और नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जेडीयू भी ये मानती है कि इसके लिए चिराग पासवान जिम्मेवार हैं। चिराग पासवान ने ही 2020 में ऐसा खेल किया कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई, बाद में 2 विधायक साथ आए तो 45 की संख्या हो गई। और इसी वजह से यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार के लिए यह एक टीस की तरह है और नीतीश कुमार अपने विधायकों की संख्या दोगुनी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि 2024 में ही विधानसभा के चुनाव हो जाए। तो नीतीश कुमार चिराग पासवान का वो खेल, चिराग पासवान का दिया हुआ वो घाव भूल जाएंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। नीतीश कुमार छोटी गलतियों को, छोटे नुकसान को और नुकसान देने वालों को नहीं भूलते हैं। चिराग पासवान ने तो बड़ा घाव दिया है, बड़ा नुकसान किया है, इसको कैसे भूल जाएंगे नीतीश कुमार। एक फैक्टर यह है और दूसरा फैक्टर यह है कि पशुपति पारस भी जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ऐसा परसेप्शन नहीं चाहेगी, ऐसी धारणा नहीं चाहेगी कि एक तरह से किसी की सीट के लिए किसी को कुर्बान कर दिया। एक सीट के लिए, हाजीपुर की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस को कुर्बान कर दे, उनको एनडीए छोड़ने पर मजबूर करे, ऐसी धारणा भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं बनाना चाहेगी। राजनीति में परसेप्शन का बड़ा नुकसान हो जाता है। पशुपति पारस के दावे में भी दम है, उनका आधार भी है कि ये सीट मेरी सीट है और हम यहां से चुनाव लड़े थे। तो दूसरी सिटिंग सीटों पर जो पशुपति पारस दावा कर रहे हैं कि सेटिंग गेटिंग होता है, तो सेटिंग गेटिंग नहीं होगा। उनका यह दावा कमजोर है पशुपति पारस का। सेटिंग गेटिंग जितनी सीटों पर और जिन सीटों पर वो लड़े थे, बहुत हद तक संभव है कि वो सीटें और उतनी सीटें उनको ना मिले, लेकिन जो सीट खुद पशुपति पारस की है वो सीट भी बीजेपी न दे और वो सीट उनको न देकर चिराग पासवान को दे दे, जबकि चिराग पासवान 2 बार जमुई से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। जमुई में चिराग पासवान को कोई बहुत नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा होगा बीजेपी के हिसाब से, चिराग पासवान के हिसाब से। तो जाहिर तौर पर हाजीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस से क्यों छीनेगी? मुझे इसमें कोई आधार नजर नहीं आता, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। तो और दूसरी बात यह है जो हमने आपको कहा कि नीतीश कुमार वो घाव नहीं भूले हैं जो चिराग पासवान ने दिया है और एनडीए में नीतीश कुमार बॉस हैं। मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार का कितना हस्तक्षेप होगा इस मामले में, हाजीपुर के मामले में हस्तक्षेप होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन अंदर अंदर खेल तो हो सकता है। चिराग पासवान का कद एनडीए में बढ़े, चिराग पासवान की साख एनडीए में बढ़े, यह नीतीश कुमार होने नहीं देंगे। और हाजीपुर सीट अगर चिराग पासवान के खाते में चली गई तो जाहिर है चिराग पासवान एक बड़ी लड़ाई चुनाव से पहले जीत जाएंगे, नहीं गई तो एक बड़ी लड़ाई हार जाएंगे, विरासत की जंग हार जाएंगे। तो ये सवाल मैं आप दर्शकों से ही पूछता हूं कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को हारता हुआ देखना चाहते होंगे कि जीतता हुआ देखना चाहते होंगे? जो घाव चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कभी दिया है, और सिर्फ घाव नहीं दिया है, अब भी नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए चिराग पासवान तैयार नहीं है, उनकी पार्टी तैयार नहीं है। बिहार सरकार का जिक्र होता है लेकिन चिराग पासवान की जुबान पर नीतीश कुमार का नाम भी नहीं होता, उनकी पार्टी के पोस्ट में नीतीश कुमार का नाम नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ होती है। यह बात जेडीयू को और नीतीश कुमार को कितनी नागवार गुजरती होगी, और जाहिर तौर पर गुजरती होगी। और अगर नागवार गुजरती है तो फिर नीतीश कुमार किस तरह से हिसाब किताब करेंगे यह भी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को इग्नोर करके बातें की जा रही हैं। और मैं ये दावा नहीं करता
मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, और मैं कोई बहुत विद्वान पत्रकार नहीं हूं। अभी मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन मेरी अपनी राजनीतिक समझ जो कहती है, और मेरी अपनी राजनीतिक समझ क्यों कहती है कि पशुपति पारस ही हाजीपुर से लड़ेंगे, कुछ जानकारियां हैं और बाकी जो आधार है वो हमने आपके सामने रखा है। ये चीजें हैं जिसकी वजह से पशुपति पारस का हाजीपुर से चुनाव लड़ना तय, वही लड़ेंगे। अगर पशुपति पारस हाजीपुर से नहीं लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? उनकी तैयारी कहां की है? किस सीट की तैयारी है? कौन सी सीट पर, कौन सी दूसरी सीट पर पशुपति पारस लड़ेंगे? कहा जा रहा था राज्यसभा भेजा जाएगा, तो राज्यसभा तो बीजेपी ने जिनको भेजना था भेज दिया। कहा जा रहा है राज्यपाल बनाया जाएगा, राज्यपाल बनने को तो वो तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी क्या आखिरी वक्त में पशुपति पारस को धोखा देगी? भारतीय जनता पार्टी क्या आखिरी वक्त में पशुपति पारस को गच्चा देगी कि नहीं, ये सीट हम आपको नहीं दे रहे हैं, चिराग पासवान को दे देंगे? और फिर ये मत भूलिए कि पशुपति पारस को नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है। कितना हस्तक्षेप नीतीश कुमार हाजीपुर के मामले में करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर पशुपति पारस को नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है तो चिराग पासवान के खाते में आसानी से हाजीपुर की सीट चली जाएगी या चली जाएगी, ये बहुत मुश्किल लगता है। तो चिराग पासवान की जिद के आगे और चिराग पासवान के इस तर्क के लिए कि ये मेरे पिता की सीट है और मैं पिता के अधूरे सपने को पूरा करूंगा, उसके लिए चिराग पशुपति पारस से हाजीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी छीन लेगी, यह तर्क बेईमानी है, इसमें कोई आधार नहीं है। पशुपति पारस दूसरी सीटों से समझौता कर सकते हैं और उनको करनी पड़ेगी। पशुपति पारस की कुछ एक सीट चिराग पासवान के खाते में भी चली जाएगी, उससे बहुत आपत्ति पशुपति पारस को भी नहीं होगी। लेकिन पशुपति पारस के खुद की सीट जो हाजीपुर की सीट है वो बीजेपी उनसे छीन लेगी, इस तर्क में कोई दम नहीं है। यह तर्क पूरी तरह से बेईमानी है। और फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, आने वाले 10 दिनों में, 12 दिनों में, अधिकतम मार्च के पहले सप्ताह तक तो फैसला हो ही जाना है कि हाजीपुर कौन लड़ेगा, और संभवतः दूसरी सीटों पर भी एनडीए में फैसला हो जाना है, तस्वीर साफ हो जानी है, और दूसरे खेमे में भी, इंडिया गठबंधन में भी तस्वीर साफ हो जानी है। चुनाव में बहुत वक्त नहीं है, जल्दी तय करना है, सीट शेयरिंग का फार्मूला जल्दी सुलझाना है। तो अधिकतम मैं कह रहा हूं उससे पहले हो जाएगा, लेकिन अधिकतम मार्च के पहले सप्ताह तक तस्वीर साफ हो जाएगी और हाजीपुर पर तो हो ही जाएगी कि कौन लड़ेगा हाजीपुर सीट। लेकिन जाते जाते फिर मैं ये बता के जा रहा हूं, मेरी समझ और मेरी जानकारी ये बात बिना किसी गुरेज को कहने की इजाजत देती है कि हाजीपुर सीट पशुपति पारस ही लड़ेंगे, जमुई लोकसभा सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।